काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। जब मामला आता है किसी भी घटनाक्रम को, सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में ढालकर बयां करने का, ये नहीं कह पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। सामने वाला इन्हीं ही गलतफहमी की वजह से गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों के बीच लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका शानदार होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा अच्छा है। प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी अंगूठा आपको देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी क्योंकि इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। रिंग फिंगर यदि बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। लिटिल फिंगर यदि हल्का सा भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। उंगलियों पे जब एक्स्ट्रा पर्व आ जाते, एक्स्ट्रा पर्व नहीं कह सकते इसको, आड़ी रेखा यदि आ जाए तो ये उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं इसके गुणों में कमी ले आता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सैटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश हैं आप, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। हॉटलाइन जब डार्क रहती है तो झंझटों से युक्त जीवन मिलता है। माइंड लाइन आपकी अतरंगी है। कुछ वक्त तक यानी 26 से पहले, 27 से पहले तक तो आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क कर ही नहीं रही है ही नहीं। इनफैक्ट 26 से पहले जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने जीवन को लेकर वो गलती होगा, लेकिन उसके बाद आपकी माइंड लाइन एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। जुपिटर से मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। पॉजिटिव सोच होती है। सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड ये चुनते हैं सही चुनते हैं और उसी फील्ड में आगे चल कर के नाम भी कमाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी माइंड लाइन 26 के बाद जो इनिशिएट भी हुई है वो टूट के चल रही है। कट्स बहुत ज़्यादा हैं, डार्क है। इसने क्या किया है कि माइंड लाइन की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, उसको कम कर दिया है। जितना फ़ायदा आपको मिलना चाहिए था वो मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और इस क्रम में जो आपकी सोच होगी वो भी उतनी शानदार नहीं होगी क्योंकि ये सडन एकदम अचानक से नीचे गिर रहा है। और माइंड लाइन जब अचानक से नीचे गिरती है तो इंसान अनावश्यक चीज़ों के पीछे दिमाग भागता है। जैसे धार्मिक होना अलग मैटर है, लेकिन अंधविश्वास के पीछे दिमाग भागता है। थर्टी 34 के आसपास से आपकी नई माइंड लाइन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद ही सही मायने में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि ये माइंड लाइन अच्छे से वर्क करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी बड़ी है। 34 के बाद से आपके जीवन में या आपके अंदर एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिखेगा। समझदार हो जाएंगे आप और ज्ञानी भी हो जाएंगे। जिस भी फील्ड में आप रहेंगे आप उस फील्ड का डीप नॉलेज रखेंगे। जब इस तरह से हार्ट लाइन से कोई भी लाइन आकर के अटैच्ड हो जाती है, ये जो एज है 36 के आसपास से आपके अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलेगी। गुस्सा बहुत आएगा आपको। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। एक तो कुछ वक्त तक ना तो लाइफ लाइन अच्छे से वर्क करता हुआ दिख रहा है, ना ही माइंड लाइन है ही नहीं। एक तो 26 तक माइंड लाइन, लाइफ लाइन भी टूट के चल रही है, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये जुपिटर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। जुपिटर से जब भी आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी एक तो पॉजिटिव होती है और उसके बाद मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं।
लाइफलाइन जब इस तरह से शिफ्ट हो जाता है मून माउंट की तरफ और टूट के भी चल रहा है, यहाँ से बाहरी दिशा से दूसरी लाइफलाइन आपकी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद निकली है। इसके 3 रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक तो बिजनेस में आप अच्छा करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, और तीसरा अगर गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन आपके हाथ में हैं तो ऐसे लोग IAS, IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है थोड़ा ऊपर से, मीन्स केतु के माउंट से थोड़ा ऊपर से। जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है इनका वो संघर्षों में बीतता है और भाग्योदय इनका 28 के बाद ही होता है, ऐसा देखने को मिला। वैसे राहु से जब भी इनिशिएट होता है 28 के बाद ही देखने को मिलता है, लेकिन ये एक सर्टेन एज तो मैं नहीं कह सकती, वो 28 वो मैंने कहते वक्त कह दिया, बट 28 नहीं है, लेकिन ये लेट सफलता देता है। और इसके सफलता का कोई फिक्स्ड एज नहीं होता है, कभी ये 30 से पहले भी सफलता देता है, कभी 30 के बाद भी देता है, और कभी 40-44 लग जाता है। ये इसके सफलता का जो प्रेडिक्शन है वो एज एनालिसिस जब आपके लाइफ लाइन पे आएंगे तभी बता पाएंगे, लेकिन लेट देता है और बचपन उतना अच्छा इनका बीतता नहीं है। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट हो गया है हल्का सा राहु की तरफ और सैटर्न की तरफ। आजकल तो सभी के हाथ में, मैक्सिमम लोगों के हाथ में ये समस्या देखने को मिल रही है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है और बच्चों के साथ रिलेशन भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, बिकॉज एक तो फिंगर की हाइट बहुत अच्छी है आपकी और माउंट उतना डिस्टर्ब भी नहीं है। अगर हम इसको मार्क करें तो 20% डिस्टर्ब है, 80% ठीक है आपका माउंट जुपिटर का। फिंगर अच्छी है तो 10% उसने कवर किया है और इस पर क्रॉस बन रहा है। मैरिज लाइफ आपकी शानदार रहने वाली है। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बन जाता है तो ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी इंसान से या फिर गवर्नमेंट से आपको लोन तो लेना होता है। सुबह उठना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सन माउंट ठीक है, साइन अच्छे हैं इस पर, यश का साइन काफ़ी बड़ा है। नेशनल फेम अच्छा खासा मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मर्क्यूरी का अमाउंट ठीक है, पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि इस पर हीलर्स लाइन है या सिंगल लाइन है, इसलिए कुछ भी कहना सही नहीं होगा। वैसे मैरिज लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, बड़े घर में शादी होने की तरफ इशारा कर रहा है और साथ ही लाइफ पार्टनर आपके लुक वाइज बहुत अच्छे होंगे, डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपकी बातों पे चलेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, काफ़ी सपोर्टिव होंगे। इनमास अच्छा है, ठीक है, वीक भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। राहु की लाइन के इस पे कट्स आ रहे हैं, आपको अपनी हेल्थ का तो ख्याल रखना ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ इश्यूज़ आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके लाइफ में कभी भी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, इसके बावजूद भी खान पान का ध्यान रखिए, ये कहा जाता है, कहना चाहिए। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा होगा आपको। इस तरह से जब मून माउंट शिफ्ट हो जाता है वीनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान देखना होता है। यहाँ पे अगर मोल है, आपके तिल है, आप देख लेना। ट्रैवलिंग के टाइम थोड़ा सतर्क रहना है और पानी जैसे समंदर हो गया, नदी हो गई, इससे थोड़ा दूर रहना है। ये पानी से ख़तरा बताता है और ऐसे लोग डिप्रेशन में जल्द चले जाते हैं। ऑटोमास भी ठीक है आपका, बढ़िया है, शानदार है, एनर्जी लेवल कमाल की है आपकी। अब एक काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन पहले बिठा लेते हैं, देन आफ्टर देखेंगे कि आपके हाथ में साइन कौन से हैं, गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं कि नहीं है। 17 में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आया। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, अब उसको कैलकुलेट करते हुए चलिएगा, मतलब कंसिडर करते हुए चलिएगा। इक्कीस में फिर चेंज शो होता हुआ दिख रहा है। 23 और 24 के मध्य में कोई ना कोई मेजर इश्यूज आया था,
बड़ी समस्या आई थी। 23 में ही इश्यूज़ आया होगा, 23 के लास्ट में। देन आफ्टर 23 से ही आपकी जीवन की जो दिशा है, इससे पहले तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद से नेगेटिव चेंज शो होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आपकी जो लाइफ लाइन है वो इनर पार्ट से इनिशिएट हो गई है, और लाइफ लाइन का इनर पार्ट से इनिशिएट होना बताता है कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आया है वो नकारात्मक बदलाव आया है, पॉजिटिव कोई भी चेंज नहीं आया है। तो नकारात्मक जो बदलाव है आपका वो इनिशिएट हो गया है 23 के लास्ट और 24 के फर्स्ट में ही। 27 में कहीं ना कहीं रिश्ता तय होगा या शादी होगी आपकी। 33 में आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर 27 में आपकी शादी नहीं होती है तो मुझे 33 में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। 33 मैंने प्रेडिक्ट किया तो 32 भी हो सकता है। और ये जो चेंज है आपके माइंड लाइन पे, ये 34 ऐसे मुझे ड्रॉ करने में भी दिक्कत आ रही है। ये 34 मुझे शो हो रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है ये 33 ही हो। अगर आपकी शादी नहीं होती है 27 में, 33 में आपकी शादी होने के चांसेस हैं, और ये अरेंज मैरिज की तरफ इशारा कर रहा है। 27 में अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, वो वाला इशारा कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव चेंज आता हुआ 33 में दिख रहा है। 33 से आपके जीवन को नई दिशा मिलते हुए दिखाई दे रही है। 35 में आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं, या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा ये, या फिर इश्यूज आएगा बड़ा। 34 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। 36 में भी छोटा सा ऑफशूट है। 38 में भी ऑफशूट है और इन्वेस्टमेंट है। 41, 42, 43, 44। देखिए, आपके पाम में जो पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे शो हो रहा है वो 34 से, ठीक है। 27 में भी पॉजिटिव चेंज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बनता दिख रहा है। 27 में शादी हो जाती है आपकी तो ठीक है, नहीं तो 33 में होगी। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। एंड आपकी लाइफ में मुझे फाइनेंशियल तौर पे स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही है। लाइफ में पैसे की दिक्कत तो रहेगी, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को लेकर के प्रिडिक्ट करना मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल लेवल पर आपको इश्यूज फेस करने होंगे। और ये जो अच्छा यहीं पे चेंज आ रहा है, मैंने आगे इसको काउंट कर लिया था, चेंज यहीं पे आ रहा है 33 के आसपास। यहाँ माइंड लाइन पे भी 33 ही शो हो रहा है, मैंने यहाँ का चेंज काउंट कर लिया था उस पिक्चर में, नहीं ये वाला चेंज है। 33 के आसपास माइंड लाइन पर भी चेंज आ रहा है। इट मीन्स ये मेजर चेंज है आपके जीवन में। लेकिन फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी आती हुई मुझे आपकी लक लाइन पे कहीं से भी नहीं दिख रही है। नहीं 33 के बाद से ही पैसे की दिक्कत आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो टाइम है आपका 35 से लेकर के 33 से ही लेकर के 33 से लेकर के 42 तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल लेवल पे दिक्कत बहुत है, पैसे की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दीजिए, क्योंकि राहु की लाइन से कहीं ज़्यादा साइड इफेक्ट आपके हाथ में मुझे पैसे की कमी की वजह से समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी स्टार्ट कर दीजिए, आवश्यक है आपके लिए। पैसे की इतनी प्रॉब्लम होगी तो फिर सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। गवर्नमेंट जॉब की साइन की जहाँ तक बात है तो जी नहीं, जब आपके हाथ में पैसे की इतनी समस्या दिखे तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। ऐसे एक लाइन तो निकली है आपकी मर्करी की, आपके लाइफ लाइन से अटैच्ड होकर के। इस एज तक कोई भी साइन गवर्नमेंट जॉब की एक्टिवेट होती हुई नहीं दिख रही है। बिकॉज होता क्या है, ये साइंस है, पाल्मिस्ट्री साइंस है, इसको आप मान के चलिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से कोई चीज़ें लाइंस वगैरह अपने हाथ में लेकर के आ गए, नहीं। कर्मा जो होता है या आपकी जो सोच होती है वो आपके हाथ में मौजूद
नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने का काम करता है। अगर आप अपनी सोच में तब्दीली ले आती हैं, ये जो माइंड लाइन आपका 33 तक की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर आप अपनी सोच में चेंज ले आती हैं तो आपका आने वाला भविष्य भी बदल सकता है। इसीलिए अपनी सोच में सुधार लाइए, दिमाग को सही जगह पे टिकाइए। अनावश्यक ध्यान भटकेगा। अभी का प्रेजेंट तो ख़राब चल ही रहा है, फ्यूचर और डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको अपने दिमाग को सही दिशा में डालना है। इसके लिए आपको अब जितना हो सके खुद को बिज़ी रखिए, अपने दिमाग को बिज़ी रखिए। जब आपका दिमाग बिज़ी रहेगा, अनावश्यक ध्यान की तरफ अनावश्यक ध्यान मत भटकाइए। इधर उधर ध्यान जाना स्टार्ट होगा तो फिर गलत ख्यालात ही आएंगे, गलत सोच ही आएगी। और इस वक्त जो भी आपकी एज है 27 है, 26 से आपकी माइंड लाइन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है। 27 से अंधविश्वास आपका बढ़ जाएगा, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल लेवल पे समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा भी से शुरू कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक हमें व्हाट्सअप कर दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।